दोस्तों, भले ही कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इस साल 2026 के 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहे सावन के पवित्र महीने में, खासकर सावन सोमवार के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जानबूझकर के तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने अनजाने में भी ये गलतियां कर दी तो देवों के देव, देवन के देव, महादेव, विनाशक, प्रलयंकारी, आदि अनंत शिवाय, रुद्रारूप महाकाल, हर हर महादेव, महादेव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे। हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और बीमारियां छा सकती हैं। अगर आपने अनजाने में भी ये गलतियां कर दी तो देवों के देव महादेव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे। हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और बीमारियां छा सकती हैं। इस साल 2026 का सावन अपने साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है, जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है, लेकिन बिना जानकारी के की गई एक छोटी से भी छोटी गलती सब बर्बाद कर सकती है। इसीलिए बाद में ये मत कहना कि किसी ने सचेत नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बताया। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और कमेंट में तुरंत भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए लिखिए हर हर महादेव। सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 4 सबसे खास सावन सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार पड़ेगा 3 अगस्त को और दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को। इस दिन नाग पंचमी का भी महासंयोग है। और चौथा सोमवार 24 अगस्त। पूजा की सही विधि क्या है पहले हम जानेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शिवलिंग पर शुद्ध जल, पंचामृत और बेल पत्र अर्पित करें। लेकिन याद रहे, शिव पूजा में हल्दी, कुमकुम, तुलसी या नारियल पानी का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। महादेव की पूजा बहुत ही सात्विक और सरल होती है। और पहली गलती, तुलसी की पूजा और बाल खुले रखना। सावन सोमवार के दिन महिलाओं को कभी भी खुले बालों में तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल, तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी जी के पति दैत्यराज जलंधर का वध किया था, इसीलिए शिव पूजा में तुलसी पूरी तरह से वर्जित है। यदि आप शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाते हैं तो पूजा का फल मिलने की बजाय दोष लगता है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी गलती, खान पान में तामसिक चीजें खाना। पूरे सावन में महीने में मांस, मदिरा, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल बंद कर दे। सावन का महीना भक्ति और शरीर की शुद्धि का समय होता है, इसीलिए इसका ध्यान रखें। तामसिक भोजन करने से मन में अशांति आती है और शिव जी की कृपा रुक जाती है। सावन में केवल सात्विक भोजन ही करें ताकि घर में लक्ष्मी और महादेव का पूरे सावन वास रहे। तीसरी गलती, घर में लड़ाई झगड़ा या किसी का अपमान करना। सावन सोमवार के व्रत का असली मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है,
बल्कि अपने मन को शांत रखना है। यदि आप व्रत रख रहे हैं और घर में पति पत्नी या किसी बड़े बुजुर्ग से झगड़ा करते हैं तो आपका व्रत वहीं निष्फल हो जाएगा। घर का कलेश नकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे महादेव प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं। चौथी गलती, शारीरिक संबंध बनाना। सावन के पूरे महीने में और खास तौर पर सावन सोमवार के व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में सावन को संयम का महीना माना गया है। इस दिन मन में किसी भी प्रकार के काम वासना के विचार न लाएं और अपना पूरा ध्यान शिव जी की भक्ति में लगाएं। पांचवी गलती, वाल और नाखून काटना। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार या व्रत के दिन पुरुषों को दाढ़ी या बाल नहीं कटवानी चाहिए। किसी को भी नाखून नहीं काटने चाहिए। सुहागन महिलाओं को व्रत के दिन सिर धोकर स्नान बाल धोना नहीं करना चाहिए। आप व्रत से एक दिन पहले ही सिर धो सकती हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। भक्तों, सावन का ये पावन महीना आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का सबसे बेहतरीन मौका है। यदि आप इन 5 गलतियों से बचेंगे और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर करें ताकि हर कोई इन गलतियों से बच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखकर ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।